लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार नहीं मानने वाली है और ना हार मानेगी। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष कर रहे हैं। आप सबको जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ है और जनता का जन समर्थन मिला है, ये इस बात का द्योतक है कि इस सरकार से हेमंत सोरेन की सरकार से राज्य की जनता निजात पाना चाहती है, निजात पाना चाहती है। 263 प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए और 2,73,000 लोग उसमें शामिल थे। इसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाना की प्रक्रिया हम करें। अब हमारे जिले में भी कार्यक्रम कल से शुरू होगा और वो कार्यक्रम 25 तक चलने वाला है। दोस्तों, हम सबको जानते हैं कि ईडी के द्वारा राज्य सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री को समन दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कानून का सम्मान सबको करना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सत्ताधारी दल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो और आरजेडी के नेताओं ने जिस प्रकार से राजनीतिक नौटंकीबाजी करने का काम किया और ऐसा जनता के सामने अपने आप को पेश करने का काम किया जैसे लगता था कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ करके वो हारे। ऐसा बयानबाजी हुआ जैसे लग रहा था कि झारखंड के आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करके बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि राज्य की जनता को राहत दान देने का वो काम करके आए। अरे वो तो गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में। हर झारखंड जो वर्तमान राज्य की सरकार है, वो राज्य की सरकार लगातार काले कारनामों का इतिहास बनाने वाली सरकार है। महिलाओं के अनाचार के सवाल पर दुनिया भारतवर्ष में प्रथम, हत्या के मामले में भारत में प्रथम और विकास के मामले में पूरी तरह से शून्यता। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो भारतवर्ष के जो सर्वेक्षण जो आए हैं वो बहुत ही घोर आपत्तिजनक है। आप अपमानित करके जा रहे हैं और तो और एक नया रिकॉर्ड भी यहां पर बनाने का काम इस राज्य के मुखिया ने किया। पहली बार देश की आजादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री को ईडी समन किया है, जिसके चलते 3.5 करोड़ जनता के मस्तिष्क नीचे हुआ है। आज भी जो उच्च मुख्यमंत्री जी को भूलने की भी आदत हो गई है। वे पंकज मिश्रा को पहचानते नहीं, वे अमित अग्रवाल को भी नहीं पहचानते, पूजा सिंघल को भी नहीं पहचानते और ताहू यादव जो आज फरार है, वो फरार है कि फरार करवाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। कई बातें दाऊ यादव की गिरफ्तारी के बाद की नहीं आई, इसलिए आज मैं यही कहना चाहता हूं कि नगर निगम के चुनाव की घोषणा हुई है और नगर निगम की चुनाव की घोषणा होने वाली है। और नगर निगम की चुनाव की घोषणा बिना पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए की जा रही है। राज्य की सरकार एक तरफ पिछड़ों का मसीहा बनने का प्रयास करती है, तो दूसरे तरफ से नगर निगम में पिछड़ों के अधिकारों से वंचित करते हुए चुनाव की घोषणा करने जा रही है। दूसरे तरफ आप सब कोई जानते हैं कि नगर निगम में जब से ये सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार, तब से
होल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ है, जो वाटर कनेक्शन था उसमें इजाफा हुआ है, नागरिक सुविधाओं का अभाव हुआ है और नगर निगम के चुनाव में सामाजिक समरसता को भी तोड़ने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि पिछड़ों का अधिकार को वंचित न करते हुए पिछड़ों के अधिकारों के साथ युक्त ये चुनाव हो। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री की इतना विधवा विलाप कर रहे हैं, राजनीतिक नौटंकीबाजी कर रहे हैं। थोड़ा इस राजनीतिक गवर्नेंस के बारे में भी वो थोड़ा विचार करें कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजे हुए नितांत आवश्यक लोगों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना में मात्र 12% लोगों को अक्टूबर में लाभ देने का काम किया है। मात्र 88% मांग की काला बाजारी हुई इस राज्य में। 12% जो गरीब केंद्र से भेजे हुए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उनका 88% हिस्सा काला बाजारी हुआ। काला बाजारी में इस सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल का भी पूरी तरह से संरक्षण और समर्थन है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना पूरे भारतवर्ष में सबसे बेहतर और गरीबों के स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए योजना लाई गई, लेकिन यहां की सरकार ने इस योजना का नाम बदल देने का काम किया और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना करने का काम किया है। और जब से इस योजना का नाम बदला है तब से राज्य की सरकार अपने हिस्से की राशि हॉस्पिटल में नहीं देने के कारण गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इसके दोषी कौन है ये मुख्यमंत्री बताना चाहिए। हम इसी प्रकार का कह सकते हैं कि बिजली की हालत पूरे प्रदेश में पूरी तरह से चरमराई हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में मात्र 12 घंटे तक बिजली मिल पा रही है। बारागोड़ा, साहेबगंज, राजमहल, संताल परगना के कई हिस्से पर आज भी बिजली मात्र 2 से 3 घंटे मिल रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप जो राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं उससे बेहतर है कि आप जनता के हितों का ध्यान रखते हुए बिजली कैसे बेहतर हो, अनाज कैसे पहुंचे, आयुष्मान योजना कैसे ठीक हो, इस पर विचार करना चाहिए। उसी प्रकार से रिम्स के बारे में आप सब जानते हैं, सबसे अच्छा मॉडल हॉस्पिटल बनाने की कल्पना हमारी रही है। आरएमसीएस से रिम्स करने की योजना इसी तरह थी। 400 करोड़ रुपया उसमें खर्च होता है। आज क्या स्थिति आई, बोली कितनी आ रही है। और यहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री है क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं। तो पूरी तरह से पूरी राज्य में चरमराई हुई व्यवस्था है। हम सबको जानते हैं कि बिजली के अभाव में भी धनबाद में एक पेशेंट को टॉर्च से उसकी सर्जरी हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी तरह से आदिवासी और पिछड़े समाज की और दलित समाज की चिंता व्यक्त करने वाली सरकार वास्तविकता में इसके अलग जो गरीबों को, गरीब छात्रों के लिए कल्याण विभाग के द्वारा आदिवासी और दलित समाज के लिए जो पोर्टल के माध्यम से जो उनको राशि मिलती थी, जिसको उन पोर्टल में छात्रों को, पोर्टल के माध्यम से छात्रों को कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति मिलती थी। छात्रवृत्ति आज लाखों छात्रों को नहीं मिल पा रही है क्योंकि पोर्टल खुल नहीं पा रहा है। गरीब छात्र आज परेशान है। दलित समाज, आदिवासी समाज के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है
वो छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही और जिसके कारण लाखों बच्चों के भविष्य के साथ ये राज्य की सरकार खिलवाड़ कर रही है। मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी 2000 में, तो बच्चों के स्कूल में जो ड्रॉप आउट होता था उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए बच्चियों को साइकिल देने की योजना थी। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार, वर्तमान राज्य की सरकार जो बच्चियों के लिए साइकिल देने की जो योजना थी उसको भी आज खटाई में पड़ी हुई है, जिसके कारण बच्चियों को नहीं निकाला और तो और इस पूरी तरह से हमारा राज्य में आज भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण की राजनीति पूरी तरह से करी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सभी जिलों में एक जीवन धारदार और एक संख्यात्मक दृष्टिकोण से अच्छा और बेहतर प्रदर्शन हम सभी जिलों में करने वाले हैं और रांची से कल इसका हम लोग शुभारंभ करेंगे, जो 25 तारीख को दुमका में समाप्त होगा। इसलिए हमारी ओर से 3 बात कहनी थी। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, लगातार राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उनको केवल स्मरण कराना चाहता हूं कि जो उनके बगल में कांग्रेस नाम की जो राजनीतिक संगठन जो उनका सहयोगी बना है, देश के 1952 से लेकर के 2014 तक 91 बार धारा 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाते हुए 91 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया है। मुझे याद है कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और उस वक्त भगवान श्री राम के नाम पर राम मंदिर के बारे में जब आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों को अपदस्थ करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। इसलिए अस्थिर करने वाले के साथ बैठ करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मत लगाइए। और आपके पिताजी माननीय शिबू सोरेन जी को कई बार जेल भेजने वाली कांग्रेस आज उनके साथ बैठ करके आप राजनीति सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। लेकिन इतिहास को भी झांकने का काम कीजिएगा, तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी है, कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं, जिन्होंने देश में 1975 में आपातकाल लगा करके लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया था। इसलिए इस प्रकार से आप आरोप लगाते हैं झारखंड की जनता उससे आहत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से नहीं बात। अच्छा, आपने जो कहा पहले मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में SIT का गठन हुआ था, प्रधानमंत्री भी पहले सामना कर चुके हैं, तो इस तरह की जो एजेंसियां हैं उनसे तो सामना करना पड़ता है। अभी आरोप तो सीधे नहीं। आपने कहा है एक ईडी आर्थिक अपराध की जांच करने वाली भारत की प्राइम एजेंसी SIT गठित हुई थी मोदी जी पर, वह दूसरे मामले पर हुआ। आर्थिक अपराध कभी भी अपराधी या आर्थिक पूछताछ इसको करने का काम मोदी जी ने कभी किसी SIT में नहीं किया। तो हत्या का मामला थोड़ा गंगा में ही हत्या नहीं, उसको कॉमन वायलेंस के सवाल गंगा में ही हत्या अलग ही है, कॉमन वायलेंस अलग ही। ये दुमका में 10 कैंसर के मारी से 4 लोगों की मौत हुई है। धनबाद से कई लोग घायल हुए हैं। किसी की भी हत्या होना, किसी को गोली से लगकर उसकी मौत होना, उसको हम अच्छा और बेहतर नहीं मानते हैं।
लेकिन सच ये है कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और कोयला चोरी पर रोक लगनी चाहिए। सर ये जेबीएम का एक नारा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस राज्य जब राज्य को अलग राज्य बनाने में जब अवसर आया था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक नहीं 13 बार आंदोलन बेचने का काम 13 बार। उसी में नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने का, उसी में जैक का बूटा सिंह को रांची दौरा, उसमें इनके नेताओं के द्वारा संधि और समझौता होना। तो राज्य तो पहले बन चुका था, खरीदने वाला कौन था? कांग्रेस था। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल जी की सरकार आई तब जाकर ये राज्य बना। इसलिए अलग राज्य बनाने का जो दावा करते हैं वो भूल जाएंगे। और दूसरी बात है राज्य का आंदोलन, अलग राज्य का आंदोलन कोई शिबू सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा से शुरुआत नहीं हुई। इसका इतिहास देश की आजादी से पहले का संघर्ष का। बिना नक्शा वाले जो निर्माण है उसको नियमित करने जा रही है सरकार। ये पुरानी मांग आपकी भी रही है, जो आपकी सरकार के जो सीपी सिंह लगातार ये बोलते थे वो, तो आप इसका वेलकम कर रहे हैं? आपको इसमें लग रहा है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ है? नहीं, मैं इसे सिर्फ मैं घोषणा मानता हूं, क्योंकि अगर इसको करना ही था राज्य की सरकार को तो प्रस्ताव ला करके जो विधानसभा अभी हाल में हुआ है विशेष सत्र जिसको कहते हैं, उस सत्र में विधानसभा में इनको प्रस्ताव पारित करवा दे। ये तो घोषणा करने वाली सरकार है, सिर्फ घोषणा करके और उन घोषणाओं को अमल नहीं करना, ये राज्य की सरकार की फिक्र है। सर, शिक्षक की भर्तियां होगी 1932 नियोजन नीति के तहत ही होगी, ऐसा जगन्नाथ महतो का कहना है। अब तो बॉल उनके पाले में है। वो सरकार नियुक्ति करेगी 1932 पर, तो चाईबासा के जो लोग हैं, अन्य जिले के जो लोग हैं जो 1932 के बाद जहां सर्वे हुआ है, वहां के लोग तो बेरोजगार हैं, वहां के लोग एलिजिबिलिटी नहीं रहता है, एलिजिबल भी। अच्छा अध्यक्ष जी, ये रांची नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसमें आपकी जो राष्ट्रीय मंत्री है आशा लखा, उन्होंने विरोध किया है आरक्षण का जो एससी के लिए। बीजेपी का क्या स्टैंड? देखिए, पूरे केवल रांची का नहीं, पूरे राज्य के नगर निकाय का चुनाव है, इसलिए केवल रांची का नहीं है। दूसरी बात क्या है कि राज्य में जो सरकार चल रही है वे बांटो और राज करो, समाज को बांटो और राज करो, इस आधार पर राजनीति की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण। तो इसमें क्या आपकी जो हम तो कह रहे हैं कि सरकार विरोध कर रही है, राज्य की सरकार समाज को बांटो और राज करो का जो नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो रोस्टर है ना, रोस्टर है तो ऑटोमेटिक कभी जनरल भी होगा, तो इसमें विरोध ऐसी के लोग आएंगे सामने। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार की नीति जो है वो गलत है। सरकार को बांट करके ये सहमति पर होनी चाहिए, सहमति हो जाती सभी समाज को बेटा।